सांप्रदायिकता को, है ना। कमेंट कम करो, फालतू कमेंट होते ही बंद कर दूंगा कमेंट, है ना। और जस्टिस में तो कमेंट साफ बंद कर दूंगा। और कुछ नहीं, 8-10 बच्चे हैं फालतू कमेंटबाज हैं जो सुधर नहीं सकते वो कभी, है ना। शिक्षक हूं, किसी को बद्दुआ नहीं दे सकता। पहले तो सांप्रदायिकता का अर्थ, आशय व परिभाषा। शाब्दिक दृष्टि से सांप्रदायिकता कैसी सकारात्मक अवधारणा है, या ऐसे देख लेते हैं सांप्रदायिकता ओवरऑल। सांप्रदायिकता यह सकारात्मक अवधारणा है या नकारात्मक? या नकारात्मक अवधारणा। सांप्रदायिकता के गुण लक्षण, गुण लक्षण विशेषताएं। सांप्रदायिकता के विकास के कारण। आशीष कुमार, मन अपमान को संभाल लीजिए, है ना। आइए ऑफलाइन में कभी बात करिए जम के। बड़ी चिंता है हमारे बच्चों को मेरी, वाह, आंख में आंसू आ गए हैं ये सब सुन के। बात को बढ़ाने की कला बहुत कम लोगों को आती है ना, कि कैसे बात से बात को जन्म देना है, बहुत कम लोग जानते हैं। इस मैच में कुछ महारथी है ना। शांत नदी में ज्वार भाटा कैसे लाया जाए, उसमें कुछ एक ऐसा, कोई भी एक ऐसा स्टेटमेंट दे दो, कुछ भी कर दो, है ना। अशांत आत्माएं भटक रही है, जब तक उस पर 50 बौछार कमेंट की नहीं कर देगी, आत्मा तृप्त नहीं होगी, है ना। तो जो परेशान आत्माएं भटक रही है उनको भटकने दो। ये आत्माएं जितनी भटकेगी आपका रास्ता उतना क्लियर है ना, उतना आसान है ये सफर, है ना। ज्यादातर ऐसे ही आत्माएं आजकल यूपीएससी में आ रही है। राधे गुप्ता जब गरीबी पढ़ाएंगे ना तो आपको सब बताएंगे, है ना। हमें अब अच्छा बुरा जानकर कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। चलिए नोट करिए, अगर मन हो तो नोट कर लीजिए। जिस तेजी से जो क्वालिटी का डिग्रेडेशन हुआ है ना, उसमें अच्छे बच्चे आप खुश होइए, है ना। खूब जमकर खुश होइए, नाचिए कूदिए, आपके लिए रास्ता बड़ा आसान हो गया है। ये भीड़ जो है ना वो तिनका का भीड़ है, कुछ दम नहीं है ना। और ऐसे ही ऑफलाइन ऑनलाइन सब एक जगह है ना। चलिए मनोबल बढ़ाने से कोई फायदा नहीं। चलिए, सांप्रदायिकता क्या है, सांप्रदायिकता का एक सकारात्मक अवधारणा है या नकारात्मक अवधारणा, है ना। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। सांप्रदायिकता के गुण क्या है, लक्षण क्या है, सांप्रदायिकता के विकास के कारण क्या है। चलिए बनाइए फटाफट। जब अभी टॉपिक पढ़ा ही नहीं रहे तो हिंट क्या, जब पढ़ाएंगे डिटेल हिंट नहीं देंगे, पूरा बताएंगे। चलिए, सांप्रदायिकता के विकास के चरण। धार्मिकता, सांप्रदायिकता एवं कट्टरपंथी या मूल तत्ववादी, रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट, इनमें अंतर को समझना है कि रिलीजियोसिटी किसे कहते हैं, सांप्रदायिकता क्या है, कट्टरपंथी या मूल तत्ववादी कौन है ना। सांप्रदायिकता के दुष्परिणाम। सांप्रदायिकता पर रोक के उपाय। बहुत सारी न्यूज में जो चर्चा में रही है ना, जैसे मॉब लिंचिंग वगैरह, वो यहां से दिख जाता है ना। मॉब लिंचिंग वगैरह, खास करके मॉब लिंचिंग को लेकर आए दिन न्यूज में रहती है। सांप्रदायिकता को लेकर न्यूज में घटनाक्रम अक्सर कुछ ना कुछ दिखता है। चलिए,
हो गया, चलिए स्टार्ट करते हैं। सांप्रदायिकता का बहुत चीज आप सबको भी पता है, तेजी से देखिए। सांप्रदायिकता बेसिकली, सांप्रदायिकता क्या है? एक विचारधारा है, एक सोच है, एक मानसिकता है जो धर्मों से संबंधित श्रेष्ठता और निम्नता की विचारधारा पर आधारित है। प्रायः धर्म या भाषा के आधार पर गठित लोगों, है ना, उनके प्रति यह एक ऐसा विश्वास है, मानसिकता है, जिसमें उन्हें अन्य धर्म या भाषा के आधार पर गठित समूहों से श्रेष्ठ माना जाता है। यानी सांप्रदायिकता एक ऐसा समाज विरोधी, राष्ट्र विरोधी दृष्टिकोण है जिसमें धर्म या भाषा के आधार पर गठित किसी भी समूह, समुदाय को अन्य समूह या समुदाय की तुलना में क्या माना जाता है? श्रेष्ठ माना जाता है या निम्न माना जाता है। और इसके आधार पर उस समूह में अलगाव की भावना, पृथकता की भावना, नफरत की भावना, वैमनस्यता की भावना का कहीं ना कहीं बीजारोपण किया जाता है। और एक प्रकार से इस प्रकार की विचारधारा जो है वह किसी भी समूह, समुदाय को समाज की मुख्य धारा से अलग थलग करने में मदद डालती है, मदद देती है। यानी सांप्रदायिकता किसी भी धर्म या भाषा के आधार पर गठित समूह से संबंधित उन तमाम विचारों, क्रियाकलापों का एक पुंज है जिसके आधार पर वह किसी अन्य भाषाई या धार्मिक समूह से अपने को पृथक करता है। सिर्फ अपने धर्म विशेष की चिंता करना, है ना, सिर्फ अपने धर्म विशेष के बारे में बात करना, है ना, यानी अपने धर्म से संबंधित बातों के बारे में चर्चा करना और अपने ही धर्म को श्रेष्ठ मानना और इस क्रम में किसी अन्य धर्म को निम्न मानना या उसकी निंदा करना, ये सांप्रदायिक सोच का परिणाम है। सामान्य अर्थ में आप इसको क्या कहते हैं कि धर्म का राजनीति में प्रयोग करके अपने अभिष्ट, अपने स्वार्थ की पूर्ति करना सांप्रदायिकता है। ये तो बहुत ही सरल परिभाषा है कि धर्म का राजनीति में प्रयोग करके अपने हितों की पूर्ति करना, अपने लाभ, अपने हित, अपने उद्देश्य की पूर्ति करना सांप्रदायिकता है। जैसे आप अगर गौर करें, किसी भी समाज में बहुत सारे भाषाई और धार्मिक समूह होते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कि यहां पर हम भाषाई समूह की बात कर रहे हैं, इसी प्रकार किसी समाज में कई धार्मिक समूह हैं। जैसे मान लीजिए समाज में ए, बी, सी, डी अलग अलग धर्म के लोग हैं। इसी प्रकार अलग अलग भाषाई समूह है ना, किसी भी समाज में के, एल, एम, एन। तो जो भाषाई एवं धर्म के आधार पर जो समुदाय है उसके भीतर एक ऐसी मानसिकता, विचारधारा जिसमें कोई धार्मिक समूह जैसे ए अपने को अन्य की तुलना में क्या माने? श्रेष्ठ माने, कि ए जो है वह सर्वश्रेष्ठ धर्म है और इसकी तुलना में चाहे बी, सी, डी, ई जितने भी है वो क्या है? निम्न है। ऐसी मानसिकता जो किसी भी धर्म को या भाषा के आधार पर गठित समूह को, किसी भी धर्म या भाषा के आधार पर गठित समूह को किसी अन्य धर्म या भाषाई समूह की तुलना में क्या मानती है? श्रेष्ठ मानती है ना। यानी सांप्रदायिकता एक ऐसी सोच, एक ऐसी मानसिकता, एक ऐसी विचारधारा है जिसमें कोई भी धर्म या भाषा के आधार पर गठित समूह किसी अन्य धर्म या भाषा के आधार पर गठित समूह की तुलना में अपने को क्या मानता है? श्रेष्ठ मानता है। और इस क्रम में वह समाज के बारे में कोई बात नहीं सोचता, इस क्रम में वह समाज के विकास की चिंता नहीं करता है और कभी कभी तो वो राष्ट्र के विकास की भी चिंता नहीं करता। यानी अपने समूह के जो धर्म या भाषा के आधार पर गठित है उसके स्वार्थ की पूर्ति के क्रम में वह चाहे राष्ट्रहित की अनदेखी क्यों ना हो जाए, चाहे किसी अन्य समुदाय की अनदेखी क्यों ना हो जाए, इस प्रकार की उग्र सोच रखने वाली यह विचारधारा है जो किसी भी धर्म को श्रेष्ठ या किसी भी धर्म को निम्न मानती है। यानी सांप्रदायिकता एक समाज विरोधी, राष्ट्र विरोधी दृष्टिकोण है जो धर्म या भाषा के आधार पर गठित समूह में वैमनस्यता की भावना को जन्म देता है। सामान्य अर्थ में हम क्या कहते हैं? धर्म का राजनीति में प्रयोग करके अपने अभिष्ट, अपने स्वार्थ की पूर्ति करना। अब यहां पर हम जब भी सांप्रदायिकता की बात करते हैं तो सिर्फ धार्मिक समुदाय के कॉन्टेक्स्ट में करते हैं, जबकि सांप्रदायिकता जो है वो भाषाई आधार पर भी होता है ना। तो अगर हम इसकी परिभाषा देना चाहें तो क्या कह सकते हैं कि यह बेसिकली है क्या? यह एक ऐसी विचारधारा है, एक ऐसी सोच है, एक ऐसी मानसिकता है जो धर्मों के मध्य श्रेष्ठता एवं निम्नता की विचारधारा पर आधारित है कि हमारा धर्म श्रेष्ठ है, वो अन्य धर्मों की तुलना में हमारा धर्म ही श्रेष्ठ है। इसका मतलब अन्य धर्म क्या है? हमारे धर्म की तुलना में निम्न है। हमारी भाषा सर्वश्रेष्ठ है, हमारी भाषा जो है वह सबसे उत्तम है। तो जब धर्म या भाषा के आधार पर गठित कोई भी समूह इस प्रकार की सोच, इस प्रकार की विचारधारा, इस प्रकार की मानसिकता से युक्त होगा तो वह किसी भी अन्य समूह जो धर्म या भाषा पर के आधार पर गठित है, बना है, उसकी चिंता ही नहीं करेगा। कई बार तो इस क्रम में वो राष्ट्र की भी चिंता नहीं करेगा कि चाहे राष्ट्र के विकास को ही नुकसान क्यों पहुंचना जाए, अपने समूह जो धर्म या भाषा के आधार पर गठित है उसका ही कल्याण हो। तो जब भी हम सांप्रदायिकता की परिभाषा देते हैं तो इसको हम इसी कॉन्टेक्स्ट में देते हैं। नोट करिए, लिखिए, सांप्रदायिकता, सांप्रदायिकता की यद्यपि कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं दी जा सकती, सांप्रदायिकता की यद्यपि कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं दी जा सकती, क्योंकि विभिन्न विद्वानों, विश्लेषकों ने अपने अपने संदर्भ में इसे, क्योंकि विभिन्न विद्वानों, विश्लेषकों ने इसे अपने अपने संदर्भ में व्याख्यायित किया है। अपने अपने संदर्भ में व्याख्यायित किया है। देखिए, वस्तुतः सांप्रदायिकता एक राष्ट्र विरोधी, समाज विरोधी, वस्तुतः सांप्रदायिकता एक राष्ट्र विरोधी, समाज विरोधी दृष्टिकोण, विचारधारा है जिसके अंतर्गत उन समस्त भावनाओं एवं क्रियाकलापों, जिसके अंतर्गत उन समस्त भावनाओं, क्रियाकलापों का समन्वय होता है, जिसमें किसी धर्म या भाषा का समन्वय होता है, जिसमें किसी धर्म या भाषा के आधार पर, जिसमें किसी विशिष्ट धर्म या भाषा के आधार पर गठित समूह के हितों को
जिसमें किसी धर्म या भाषा के आधार पर गठित समूह के हितों को अन्य भाषाई एवं धार्मिक समूह की तुलना में अन्य भाषाई एवं धार्मिक समूह की तुलना में आवश्यकता से अधिक बल प्रदान किया जाता है, आवश्यकता से अधिक बल प्रदान किया जाता है और उस समूह के हितों को अन्य समूहों या राष्ट्रहित की तुलना में भी अन्य समूहों या राष्ट्रहित की तुलना में सर्वोपरि सबसे ऊपर स्थान दिया जाता है, जिससे उस समूह में पृथकता अलगाव की भावना उत्पन्न हो, जिससे उस समूह में पृथकता या अलगाव की भावना उत्पन्न हो। जैसे देखो ये परिभाषा क्या कह रही है कि जैसे मान लीजिए समाज के अंतर्गत भारत एक बहुधार्मिक समाज है और यहां पर अलग अलग धर्म के लोग हैं, यहां पर हिंदू धर्म के लोग हैं, यहां पर इस्लाम धर्म के लोग हैं, यहां पर अलग अलग सिख धर्म के लोग हैं, यहां बौद्ध हैं, यहां जैन हैं, यहां ईसाई, अलग अलग धर्म के लोग हैं। अब क्या आपने परिभाषा लिखा कि सांप्रदायिकता एक ऐसा राष्ट्र विरोधी या समाज विरोधी दृष्टिकोण है जिसमें किसी धर्म या भाषा के आधार पर गठित समूह के भीतर उन समस्त भावनाओं और क्रियाकलापों का समन्वय होता है जिसके आधार पर वह किसी अन्य धार्मिक समूह या भाषाई समूह की तुलना में अपने को सर्वोपरि मानता है, उनके हितों को, अपने हितों को सर्वोपरि मानता है। जैसे हिंदुओं को अगर लगे कि उनका हित जो है वो इस्लाम, सिख, बौद्ध, जैन की तुलना में श्रेष्ठ है और इस क्रम में वो न सिर्फ समाज की चिंता न करे बल्कि वो अन्य धार्मिक समुदाय की भी चिंता न करे बल्कि राष्ट्र की भी चिंता न करे। जैसे राष्ट्र का हित क्या होगा कि सभी धार्मिक समुदाय के लोग मिलजुल कर रहे हैं, लेकिन इस प्रकार की विचारधारा होगी तो वो क्या कहेगी कि हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं का है ना। जो इस प्रकार की विचारधारा के अन्य धर्म के लोग हैं उनको क्या लगेगा कि उनका समुदाय खतरे में है ना। क्यों? क्योंकि ये धर्म या भाषा के आधार पर गठित समूह में इसी प्रकार की अलगाव की भावना कि हम अलग हैं, तुम अलग हो, इस समाज के भाग नहीं हो, हमारी संस्कृति अलग है, हमारी धर्म अलग है, हमारे तौर तरीके, रीति रिवाज, प्रथा, परंपराएं अलग है, तो हम इस समाज के नहीं, हमें किसकी चिंता करनी है? सिर्फ अपने समुदाय की। और यह समुदाय किस पर आधारित है? चाहे धर्म हो या भाषा। तो वही आपने लिखा कि इसमें उन समस्त भावनाओं, क्रियाकलापों का समन्वय होता है जिसके आधार पर कोई भी धार्मिक या भाषाई समूह किसी अन्य समूह की तुलना में उनमें अलगाववादी, पृथकतावाद की भावना को क्या करता है? बढ़ावा देता है ना। देखिए, अर्थात सांप्रदायिकता, कई लोग ऐसे हैं जो इतना धीरे बोलने के बाद भी उनका छूट जाता है ना। सांप्रदायिकता अर्थात सांप्रदायिकता धार्मिक या भाषाई श्रेष्ठता एवं निम्नता की विचारधारा पर आधारित एक समाज विरोधी दृष्टिकोण है जो किसी विशिष्ट धर्म या भाषा के आधार पर गठित समूह के हितों पर ही अनावश्यक रूप से ध्यान देता है। देखिए, सामान्य अर्थ में धर्म का राजनीतिक विचारधारा के रूप में प्रयोग कर अपने स्वार्थ की पूर्ति करने से संबंधित दृष्टिकोण मत सांप्रदायिकता कहलाता है। लो भाई, लिख दिया है, कई लोगों को छूट जाता है ना। अब बोर्ड से भी देखकर नहीं लिख पाए तो मैं कुछ नहीं कर सकता। यानी यह कैसी विचारधारा है जो भाषाई या धार्मिक श्रेष्ठता और निम्नता की विचारधारा पर कि हिंदू धर्म, सनातन हिंदू धर्म दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धर्म है, इस्लाम दुनिया का सबसे पवित्र और श्रेष्ठ धर्म है। ऐसी विचारधारा क्या करती है? अपने धार्मिक समूह के लोगों को आकर्षित करती है, लामबंद करती है, इकट्ठा करती है और इस क्रम में वो किसी अन्य धार्मिक समुदाय के हितों को नुकसान पहुंचाती है, ठेस पहुंचाती है। इससे क्या होगा कि अपने धर्म के समूह क्या होंगे? लामबंद होंगे, इकट्ठा होंगे। ऐसी मानसिकता के कारण, जैसे आपने पढ़ा कि जाति के नाम पर वोट बैंक, लामबंदी क्यों था? क्योंकि लोग अपनी जाति के प्रति इतना अफेक्शन, प्रेम, अनुराग, लगाव महसूस करते हैं कि वह प्रत्याशियों की योग्यता को दरकिनार करते हुए अपनी ही जाति के जो भी उम्मीदवार है उसके पक्ष में वोट करते हैं। और इसी सोच, मानसिकता, विचारधारा का प्रयोग राजनीतिक दल क्या करते हैं? जाति के आधार पर उम्मीदवारों के चयन में। तो वही बात यहां भी है कि धर्म के नाम पर लोग लामबंद क्यों होते हैं? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हमारा धर्म क्या है? श्रेष्ठ है, अन्य धर्म क्या है? निम्न है।
और इसके आधार पर तुम अलग हो, ऐसे नहीं हो। हम सनातन धर्म के पार्ट रहे हैं, सच्चाई भी बहुत हद तक है, परंतु इस क्रम में अन्य धर्मों की निंदा करना, उपेक्षा करना, यह भाव क्या है? एक राष्ट्र विरोधी, समाज विरोधी, एक धार्मिक बहुलतावादी वाले देश में ऐसी विचारधारा सदैव धर्म के नाम पर गतिरोध को, धर्म के नाम पर संघर्ष को, धर्म के नाम पर तनाव को क्या करेगी? बढ़ावा देगी। और ऐसी सांप्रदायिक सोच का परिणाम हमेशा सामाजिक सद्भाव को ठेस पहुंचाना ही होता है। इसके पीछे पर्पस क्या है? इनका कुछ विशिष्ट एजेंडा है, इनकी अपनी कुछ हित की पूर्ति करनी है, और अपने उस निहित स्वार्थ की पूर्ति के लिए वो क्या कर रहे हैं कि धर्म का प्रयोग एक राजनीतिक विचारधारा के रूप में कर रहे हैं, राजनीति में जमकर प्रयोग कर रहे हैं। तो भारतीय अनुभव क्या धर्म सांप्रदायिकता का हमारा कैसा है? सकारात्मक अवधारणा है या नकारात्मक अवधारणा? इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो अगले पार्ट में एक हेडिंग बनाइए, एक अवधारणा के रूप में सांप्रदायिकता। जिसे सांप्रदायिकता को क्या सकारात्मक अवधारणा कहा जाए या नकारात्मक, आप यहीं से समझ जाएंगे कि यह सकारात्मक अवधारणा है या नकारात्मक अवधारणा। जैसे सांप्रदायिकता, अंग्रेजी में इसके लिए क्या शब्द है? कम्युनलिज्म। याद रखना, कम्युनिज्म साम्यवाद, मार्क्स वाली कम्युनलिज्म। ये जो कम्युनलिज्म शब्द है, ये किससे बना है? कम्युनिटी से, है ना। कम्युनिटी समझते ही होंगे सभी लोग, समुदाय। तो समुदाय के प्रति लगाव, है ना, समुदाय के प्रति लगाव, प्रेम, समर्पण, निष्ठा, लगाव, समर्पण, प्रेम, निष्ठा, ऐसी विचारधारा जो किसी भी समुदाय के प्रति अपनेपन को बताती है ना, वो अवधारणा के रूप में कम्युनलिज्म शब्द जो बना है वो इस कॉन्टेक्स्ट में बना है। जैसे हम समुदाय की जब समाजशास्त्र में परिभाषा देते हैं तो हम क्या कहते हैं कि किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों का समूह जिनमें हम की भावना, एकता की भावना पाई जाती है। अब निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में अगर लोग रहते हैं तो ऑब्वियसली उनकी संस्कृति, प्रथा, परंपरा, खान पान, तौर तरीका क्या होगा? उसमें समरूपता पाई जाती है, सिमिलैरिटी पाई जाती है, और यही सिमिलैरिटी उनको क्या करती है? उनमें हम की भावना को डेवलप करती है। तो कोई भी समुदाय वो एक पर्टिकुलर टेरिटरी में रहता है, और ऐसी स्थिति में किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने के कारण वहां के लोगों में अपनापन की भावना आती है। तो जब हम सामान्य अर्थ में सकारात्मक अवधारणा के रूप में अगर हम सांप्रदायिकता की बात करें तो यह क्या बता रहा है कि अपने समुदाय के प्रति, आप देख सकते हैं कि यह कैसी अवधारणा है कि किसी भी समुदाय के प्रति, अगर जिस समुदाय से आप बिलोंग करते हैं, अगर उसके प्रति लगाव है, प्रेम है, समर्पण है, निष्ठा है, उसके सामाजिक आर्थिक विकास की आप चिंता करते हैं, तो यह नकारात्मक तो नहीं हो सकती। लेकिन अगर किसी देश में, राष्ट्र में धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर बहुत सारे अलग अलग समुदाय रहते हैं, यहां पर क्या है? सकारात्मक अवधारणा यह कहां होगी? जहां पर भाषाई एवं धार्मिक विविधता का अभाव, धार्मिक विविधता का अभाव हो, नहीं पाया जाता हो। जैसे मान लीजिए हम बहुत सारे इस्लामिक देश हैं, खाड़ी के देशों में, वहां पर इस्लाम धर्म के अनुयायियों की संख्या 95, 98, 99%। ऐसी स्थिति में अगर धार्मिक विविधता नहीं है ना, धार्मिक विविधता नहीं है या भाषाई विविधता अधिक नहीं है, और वहां पर अगर धर्म के नाम पर ऐसी विचारधारा अगर होगी तो वो सकारात्मक ही होगी ना। लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो भारत क्या है? एक बहुभाषी, बहुधार्मिक देश है, जहां पर किसी एक समुदाय के प्रति लगाव, प्रेम, समर्पण का भाव हो, और इस क्रम में किसी अन्य समुदाय की आप अनदेखी करें, उसकी निंदा करें, उसके प्रति घृणा का भाव रखें, और इस क्रम में आप राष्ट्र के हित की कभी चिंता न रखें, तो ये जो विचारधारा है वह क्या होगी? नकारात्मक होगी कि नहीं होगी? तो भारतीय जो हमारा अनुभव है, क्योंकि भारत एक बहुभाषी, बहुधार्मिक समाज है, जहां अलग अलग धर्म भाषा के लोग हैं, वहां पर किसी एक धर्म या भाषा के आधार पर गठित समूह की ही बात करना, उनके हितों को ही बात करना, उनके हितों को बढ़ा चढ़ाकर रखना, और इस क्रम में किसी अन्य धार्मिक या भाषाई समूह की निंदा करना, उसके प्रति वैमनस्यता का भाव रखना, या राष्ट्र हित की भी चिंता न करना, यह अपने आप में क्या है? नकारात्मक अवधारणा। तो भारतीय जो, अगर हम देखें परंपरा में, सांप्रदायिकता सदैव क्या है? एक राष्ट्र विरोधी, समाज विरोधी, एक नकारात्मक अवधारणा है, जो भारत की सामाजिक समरसता, सद्भाव, एक बहुधार्मिक भारतीय समाज की प्रकृति के लिए सदैव क्या है? नुकसानकारी। हो सकता है कि दुनिया के वैसे देश जहां धर्म के नाम पर विविधता नहीं है, जहां पर एक ही धर्म के अनुयायी अधिकांश है, जहां पर भाषा के नाम पर विविधता नहीं है, वहां पर ऐसी सोच कि हम अपने धर्म या भाषा के आधार पर बने समुदाय के प्रति निष्ठा का भाव रखें, प्रेम का भाव रखें, समर्पण का भाव रखें, उनके सामाजिक आर्थिक विकास की चिंता करें, तो यह अच्छी बात है। लेकिन जो भारतीय अनुभव हमारा है उसमें सांप्रदायिकता सदैव क्या है? एक राष्ट्र विरोधी है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ बहुत अलग अलग धर्म के लोग हैं, किसी एक धर्म का आवश्यकता से अधिक महिमा मंडन करने लगे, करें आप, परंतु इस क्रम में दूसरे धर्म की उपेक्षा न करें, दूसरे धर्म के प्रति नकारात्मक बात न फैलाएं, दूसरे धर्म के प्रति वैमनस्यता के भाव को जन्म न दे, कोई भी ऐसा आचरण न करे जो किसी अन्य धर्म या भाषाई समूह के हितों को क्या करे? उस पर कुछ नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करे। तो ऐसी सोच, ऐसी मानसिकता अगर समाज के स्तर पर है तो वह सदैव क्या होगी? एक नकारात्मक। तो जो भारतीय अनुभव हमारा है वो यही हमें बताता है कि सांप्रदायिकता भारतीय परंपरा में सदैव क्या है? एक नकारात्मक अवधारणा। तो पैराग्राफ चेंज करके नोट करिए, लिखिए, हेडिंग यही रहेगा, कई लोग हेडिंग ही पूछते रहते हैं, लिखिए एक अवधारणा के रूप में सांप्रदायिकता, डॉट देकर यहां पर चाहे तो और सकारात्मक या नकारात्मक, सकारात्मक या नकारात्मक क्वेश्चन मार्क लगा लें, हेडिंग बंद कर दें। अब लिखिए, लिखिए शाब्दिक दृष्टिकोण से सांप्रदायिकता या कम्युनलिज्म, अंग्रेजी लिख लो यहां पर, कम्युनलिज्म अंग्रेजी भाषा के शब्द कम्युनिटी अर्थात समुदाय से बना है। अंग्रेजी भाषा के शब्द कम्युनिटी अर्थात समुदाय से बना है। समुदाय से आशय किसी निश्चित भूभाग में, समुदाय से आशय
किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र या भूभाग में रहने वाले लोगों के समूह से है जिनमें हम की भावना, एकता की, हम की भावना, वयम भावना, वी फीलिंग जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं, जिनमें हम की भावना, वी फीलिंग पाई जाती है। शाब्दिक दृष्टि से सांप्रदायिकता धर्म या भाषा के आधार पर गठित समुदाय के प्रति, धर्म या भाषा के आधार पर गठित समुदाय के प्रति प्रेम, निष्ठा, समर्पण एवं उसके सामाजिक आर्थिक विकास के लिए प्रतिबद्धता को व्यक्त करता है। प्रेम, निष्ठा एवं समर्पण तथा उसके मतलब उस समुदाय के उसके सामाजिक आर्थिक विकास के प्रति प्रतिबद्धता को व्यक्त करता है। कि वैसे राष्ट्र जहां पर धर्म या भाषा के नाम पर, वैसे राष्ट्र जहां धर्म या भाषा के नाम पर विविधता का प्रायः अभाव हो, वैसे राष्ट्र जहां धर्म या भाषा के नाम पर विविधता का प्रायः अभाव हो, वहां सांप्रदायिकता एक सकारात्मक अवधारणा प्रतीत होती है। वहां सांप्रदायिकता एक सकारात्मक अवधारणा प्रतीत होती है। पैराग्राफ चेंज करके, परंतु भारत जैसे बहुधार्मिक बहुभाषी, परंतु भारत जैसे बहुधार्मिक एवं बहुभाषी राष्ट्र में सांप्रदायिकता सदैव एक नकारात्मक विचारधारा या दृष्टिकोण है। सदैव एक नकारात्मक विचारधारा या दृष्टिकोण है जो सामाजिक धार्मिक समरसता, सद्भाव को हमेशा नुकसान पहुंचाता है। इसे देखो, होता क्या है कि जो सांप्रदायिकवाद जो है यह एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा भी है ना, एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा भी है। जैसे मान लीजिए किसी समाज में ए धर्म के लोग अगर इनकी आबादी 80% है और बी धर्म के लोग इनकी आबादी मान लीजिए 14% है और सी धर्म के लोग जिनकी आबादी मान लीजिए 3% है, तो यहां पर जनसंख्या की दृष्टि से समुदाय ए क्या है, डोमिनेंट है। तो जो समुदाय धर्म के नाम पर समुदाय बी और सी है, उसको हमेशा यह क्या लगता है कि संख्या बल के आधार पर वह अल्पसंख्यक है, कहीं ना कहीं उनकी संख्या कम है, क्योंकि यहां पर किसी विशिष्ट धर्म के लोगों की प्रतिशतता अधिक है। ऐसी स्थिति में चाहे बी हो या सी हो, इन दोनों में ही असुरक्षा की भावना है ना, एक असुरक्षा की भावना उत्पन्न होती है। और इसी असुरक्षा की भावना का परिणाम क्या हो जाता है, सांप्रदायिक सोच, विचारधारा, मानसिकता। क्यों? क्योंकि संख्या बल के आधार पर ये अल्पसंख्यक है। कई बार धर्म के नाम पर, प्रथा परंपरा के नाम पर मौलिक भेद है। ऐसी स्थिति में इनके मन में यह हमेशा इस प्रकार की विचारधारा आती है, इस प्रकार का विचार रहता है कि कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति, हमारे धर्म, हमारी प्रथा, हमारी परंपरा को सदैव क्या है, खतरा है, नुकसान है। तो जो मनोवैज्ञानिक अवधारणा है, इसके अंतर्गत क्या कहा जाता है कि जितने भी बी धर्म के लोग हैं सब क्या रहो, एक साथ रहो, एकजुट रहो, एकता में ही बल है। अब इस बात को कहने के लिए क्या कहा जाता है कि हमारा धर्म क्या है, श्रेष्ठ है, दुनिया का कोई धर्म हमारे धर्म की बराबरी नहीं कर सकता। अब लोगों को एकजुट करने के लिए ये मनोवैज्ञानिक आधार पर ऐसी ऐसी बातें रखता है जिसके आधार पर लोगों में व्याप्त असुरक्षा की भावना है, वह धर्म के नाम पर वो क्या हो जाती है, एकजुटता आती है। और धर्म और भाषा इस चीज को और क्या करता है, उद्वेलित करता है, कहीं ना कहीं प्रमोट करता है। तो सांप्रदायिकता का अगर आप पूरा इतिहास देखें तो उसमें कहीं ना कहीं एक असुरक्षा की भावना है ना। जैसे कई बार हम सांप्रदायिकता के अलग अलग स्वरूप की बात करते हैं। जैसे दो शब्द आप सुनते होंगे अक्सर, जैसे आप सुनते हैं कि बहुसंख्यक सांप्रदायिकता, दूसरा अल्पसंख्यक सांप्रदायिकता। अब देखिए दोनों ही विचारधारा अपने आप में क्या है, बुरी है, ये तो आप समझ ही पा रहे हैं। बहुसंख्यक सांप्रदायिकता में क्या लगता है कि जो बहुसंख्यक समुदाय का धर्म है वो क्या है, इन अल्पसंख्यक समुदाय की तुलना में क्या है, श्रेष्ठ है, महान है। और जो अल्पसंख्यक सांप्रदायिकता है इनमें सदैव असुरक्षा की भावना के कारण एकजुटता की बात होती है। यानी जब हम बात करते हैं कि बहुसंख्यक सांप्रदायिक, जैसे भारत की बात करें तो जो भारत में हिंदू जनसंख्या अधिक है, वैसी स्थिति में कई कट्टरपंथी, जो उग्र दक्षिणपंथी हिंदू जो संगठन है, हिंदू धर्म से संबंधित कुछ ऐसे संगठन है जो कट्टरपंथी हैं, रूढ़िवादी हैं, अत्यंत दक्षिणपंथी, उग्र है। उन्हें क्या लगता है कि हमारी सनातन संस्कृति, धर्म, प्रथा, परंपरा अत्यंत प्राचीन, दुनिया के सभी धर्म कल के हैं और हमारी जो है, हमारा इतिहास जो है बहुत प्राचीन है। और इस बात में सत्यता भी है, इसको आप ऐतिहासिक प्रमाणों से देख सकते हैं। तो चूंकि उनका धर्म अत्यंत प्राचीन है, श्रेष्ठ है, इसलिए वे अन्य धर्मों पर अपने धर्म की श्रेष्ठता को स्थापित करना चाहते हैं। अब दूसरी तरफ जो अल्पसंख्यक सांप्रदायिक सोच वाले लोग हैं, उनको क्या लगता है कि उनकी संख्या कम है। ऐसी स्थिति में वो सदैव क्या है, असुरक्षा की भावना से ग्रसित है। तो असुरक्षा की भावना से कैसे निकला जाए, तो वो अपने धर्म के लोगों को क्या करते हैं, लामबंद करते हैं, इकट्ठा करते हैं। और इस प्रकार की मानसिकता ऐसा करने में क्या करती है, उन्हें मदद करती है। तो हमने क्या लिखा था लास्ट पॉइंट में कि भारत में जो सांप्रदायिकता है वो सदैव क्या है, एक नकारात्मक अवधारणा है। आगे कंटिन्यू करिए, लिखिए।
संप्रदायवाद, वस्तुतः संप्रदायवाद को एक मनोवैज्ञानिक प्रघटना के रूप में, मनोवैज्ञानिक प्रघटना के रूप में भी देखा जा सकता है, जिसके अंतर्गत संभवतः एक ऐसा भय, आशंका है जो कि अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक, एक ऐसा भय या आशंका है जो अल्पसंख्यक एवं बहुसंख्यक दोनों में ही पाया जाता है, दोनों में ही पाया जाता है। इसके आधार पर सांप्रदायिकता को हम दो स्वरूपों में देख सकते हैं। इसके आधार पर सांप्रदायिकता को हम दो स्वरूपों में देख सकते हैं। पहला, बहुसंख्यक सांप्रदायिकता, डैश देकर देखिए, ऐसी सांप्रदायिक सोच का उद्देश्य अल्पसंख्यकों पर अपनी श्रेष्ठता, प्रभुता या वर्चस्व, अल्पसंख्यकों पर अपनी श्रेष्ठता, प्रभुता, डोमिनेंस या वर्चस्व को स्थापित करना होता है। वर्चस्व तो समझते होंगे ना जी, दबदबा, डोमिनेंस। दूसरा, अल्पसंख्यक सांप्रदायिकता, देखिए अल्पसंख्यक सांप्रदायिकता, डैश देकर देखिए, ऐसी सांप्रदायिकता का उद्देश्य, ऐसी सांप्रदायिकता का उद्देश्य असुरक्षा की भावना एवं बहुसंख्यकों के साथ हर क्षेत्र में समानता प्राप्त करना होता है। बहुसंख्यकों के साथ हर क्षेत्र में समानता प्राप्त करना होता है। जैसे जो लोग भी धार्मिक दृष्टिकोण से अल्पसंख्यक, इनमें आप प्रायः क्या देखते हैं? असुरक्षा की भावना। असुरक्षा की भावना कई कारणों से है। संख्या बल भी कम है, सामाजिक आर्थिक विकास भी कम है, रोजगार, शिक्षा, तमाम चीजों में इनकी स्थिति कमजोर है। तो ये जो है असुरक्षा की भावना अल्पसंख्यक सांप्रदायिकता को और क्या करती है? गति प्रदान करती है, बल प्रदान करती है। दूसरा, इनको हमेशा क्या लगता है इनके मन में कि जो बहुसंख्यक के साथ जीवन के हर क्षेत्र में समानता, जीवन के हर क्षेत्र में समानता प्राप्त करनी है। और जो बहुसंख्यक सांप्रदायिकता वो क्या करती है कि अल्पसंख्यकों पर अपनी श्रेष्ठता, प्रभुता या वर्चस्व, जिसको आप इंग्लिश में डोमिनेंस कहते हैं, दबदबा, स्थापित करना। और दोनों ही सांप्रदायिकता के स्वरूप खतरनाक है। ऐसा नहीं कि हम इस अल्पसंख्यक सांप्रदायिकता की बात करें। बार बार आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो हर बात में धर्म की बात करेंगे। हमेशा उनको लगेगा कि धर्म ही खतरे में, और चीजें खतरा में नहीं है, लेकिन धर्म ही खतरा में। उनके धर्म में समस्याएं आ रही है, और वो उनके धर्म के अपने कारण से नहीं, दूसरों के प्रभाव में, विस्तार के कारण। तो जितने भी सांप्रदायिक मानसिकता वाले लोग हैं, वो जीवन के हर क्षेत्र में हर बात की व्याख्या सिर्फ और सिर्फ धर्म के चश्मे से करेंगे, धर्म के नजरिए से करेंगे। उनसे कहेंगे कि मंगलयान मिशन पर छोड़ा जा रहा है, उसमें भी वो ईश्वर, आत्मा, अल्लाह, भगवान सब लाकर रख देंगे। यानी जो सांप्रदायिक सोच वाला व्यक्ति होता है, वो धर्म की भावनाओं से इतना ओतप्रोत होता है। ऐसा नहीं कि वो बहुत धार्मिक है, यही तो कंफ्यूजन है कि हमें लगता है कि बहुत धार्मिक है, इसे अपनी धर्म की बड़ी चिंता है। कुछ नहीं चिंता है, वो सिर्फ धर्म का राजनीतिक फायदा लेने के लिए बार बार धर्म के कार्ड को खेलता है, धर्म से संबंधित बातों को करता है। वो किसी धार्मिक समुदाय का अगुवा है, नेतृत्व करता है, और लोगों को अगर डराएगा नहीं, अगर उनमें असुरक्षा की भावना को और नहीं भड़काएगा, तो वो एकजुट कैसे होंगे, उसके पीछे कैसे आएंगे? और यही काम दोनों करता है, चाहे बहुसंख्यक संप्रदायवाद हो, चाहे अल्पसंख्यक, और दोनों भी ही खतरनाक है। तो क्या है सांप्रदायिकता? इसकी परिभाषा क्या है? हमने जो बनाया था, है ना? अब आप गहराई में समझ पाए होंगे कि सांप्रदायिकता का आशय क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, यह सकारात्मक अवधारणा है या नकारात्मक अवधारणा है। भारतीय अनुभव आपको क्या कहता है कि यह हमेशा हमारे लिए क्या है? नकारात्मक अवधारणा। अब अगला एक हेडिंग बनाइए, सांप्रदायिकता के गुण या लक्षण, है ना? चलिए एक हेडिंग बनाइए, सांप्रदायिकता के गुण या लक्षण। फीचर्स ऑफ कम्युनलिज्म, सांप्रदायिकता के गुण या लक्षण, विशेषताएं। पहली विशेषता क्या होगी? यह धार्मिक श्रेष्ठता और निम्नता की विचारधारा। जीवन के हर क्षेत्र की व्याख्या के क्रम में यह धर्म और धर्म से संबंधित प्रथा, परंपरा, मान्यताओं के हवाले से जीवन के हर क्षेत्र की व्याख्या करता है। यह एक रूढ़िवादी, संकीर्ण दृष्टिकोण है जो हर बात में धर्म के नाम पर ही उस बात की चर्चा करता है जिसके लिए बौद्धिकता, तार्किकता का कोई स्थान नहीं है। हर बात ही धर्म से प्रेरित है, धर्म से ही प्रारंभ होता है और धर्म पर ही खत्म होता है। तो जो सांप्रदायिकता है, इसके अगर गुण हमसे पूछा जाए तो हम क्या लिख सकते हैं? पहला लिखिए कि धार्मिक श्रेष्ठता एवं निम्नता विचारधारा पर आधारित
जीवन के प्रत्येक क्षेत्र की व्याख्या चर्चा के क्रम में धर्म, धार्मिक प्रथा, परंपरा, मान्यताएं, कर्मकांड आदि पर आधारित तर्क, बुद्धि, चिंतन, वैज्ञानिक मनोवृत्ति आदि के लिए कोई विशेष स्थान नहीं। सवाल लास्ट में, एक भी सवाल बीच में नहीं, अंत तक पहुंचो। क्या लिखा है पढ़ देता हूं। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र की व्याख्या या चर्चा के क्रम में धर्म, धार्मिक प्रथा, परंपरा, मान्यताएं, कर्मकांड आदि पर आधारित तर्क, बुद्धि, चिंतन, वैज्ञानिक मनोवृत्ति आदि के लिए कोई विशेष स्थान नहीं। फटाफट लिखिए। धर्म के नाम पर संपूर्ण सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था के संचालन का कठोर पक्षधर धार्मिक व्याख्याओं में किसी भी प्रकार के परिवर्तन, सुधार, नवाचार आदि के लिए कोई स्थान नहीं। संकीर्ण, रूढ़िवादी एवं असहिष्णुता पर आधारित विचारधारा या मानसिकता जो सामाजिक धार्मिक सद्भाव का सदैव विरोधी, अपने दृष्टिकोण में एकांतिक व अतिवादी, नोट करिए, धर्म के नाम पर ही संपूर्ण सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक। तालिबान क्या कर रहे थे? सत्ता में काबिज होने के बाद महिलाओं को नौकरियों से भगा रहे थे, है ना, कि महिलाएं शिक्षा की हकदार नहीं है, महिला किसी भी क्षेत्र में नौकरी नहीं करे, घर से बाहर नहीं निकले, पर्दा प्रथा। यानी धर्म की व्याख्या जो मूल स्वरूप में हुई थी उसके आधार पर शासन, संचालन, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, तो जितने भी सांप्रदायिक सोच वाले लोग हैं वो धर्म के नाम पर ही संपूर्ण सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था के संचालन, निर्माण के कठोर पक्षधर होते हैं। दूसरा क्या है? धार्मिक व्याख्याओं में किसी भी प्रकार का परिवर्तन इन्हें स्वीकार ही नहीं। अरे भाई, परिवर्तन संसार का नियम है, दुनिया का कोई चीज है जिसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन हो, परंतु ये लोग जो है ये लेश मात्र भी, थोड़ा बहुत भी परिवर्तन को स्वीकार नहीं कर सकते। इन्हें लगता है कि जरा सा परिवर्तन हुआ तो धर्म ही खत्म हो जाएगा, चाहे वो बहुसंख्यक संप्रदायवादी हो चाहे अल्पसंख्यक, है ना। तो धार्मिक व्याख्याओं में, धर्म से संबंधित मान्यताओं में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं, कोई भी सुधार नहीं, नवाचार नहीं, इसके लिए कोई स्थान ही नहीं। क्यों? क्योंकि इनकी सोच, इनकी पूरी चश्मा ही, इनका पूरा देखने का नजरिया ही किससे है? तो इनकी आंखों में जो ग्लास लगा है जिससे पूरी दुनिया देखते हैं वो धर्म का चश्मा है। संकीर्ण, रूढ़िवादी एवं असहिष्णुता पर, असहिष्णु, सहिष्णुता क्या होता है? सहन, साथ करके एक साथ रहना, सामंजस्य पर आधारित, कि चलिए थोड़ा आप थोड़ा हम, है ना, ये सहन करने की शक्ति जो है बड़ा ही एक कठोर व्याख्या है सहिष्णुता की। तो जो ऐसी मानसिकता के लोग हैं वो संकीर्ण, रूढ़िवादी एवं असहिष्णुता पर आधारित विचारधारा या मानसिकता जो सामाजिक, धार्मिक सद्भाव का सदैव घोर विरोधी है ना। क्यों? क्योंकि इनको तो अपना धर्म श्रेष्ठ लगता है, दुनिया के अन्य धर्म के लोग निम्न है। अपने दृष्टिकोण में एकांतिक, एकांतिक समझते हैं ना, अतिवादी, हर बात का अपने धर्म में महिमा मंडन, हर व्यक्ति अपने धर्म का महिमा मंडन करता है। अतिवादिता समझते हैं ना कि अपने ही धर्म का बहुत बढ़ा चढ़ाकर महिमा मंडन करना। एकांतिक,
अपने दृष्टिकोण में सिर्फ इनकी दुनिया अपने धर्म तक ही सीमित है ना। जब तक अन्य धर्म अन्य विचार का उसमें प्रवेश नहीं होगा, विकास अवरुद्ध हो जाए। तो ये अपने दृष्टिकोण में घोर एकांतिक है ना, अतिवादी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हमने डायग्राम बनाया था उसी पे लगभग सभी डायमेंशन। तो सांप्रदायिकता के लक्षण क्या है, विकास के चरण आप सभी जानते हैं, तेजी से देख लेते हैं। सांप्रदायिक सोच मानसिकता के विकास के क्या कारण है ना। सांप्रदायिकता के विकास के कारण ऐतिहासिक रूप से आप पढ़ते आ रहे हैं, है ना। बहुत सारे कारण आप सबको पता है सांप्रदायिक सोच फैलने के। धर्म के नाम पर राजनीति, अंग्रेजों सरकार के द्वारा फूट डालो और शासन करो की नीति का क्रियान्वयन, इतिहास लेखन की नकारात्मक परंपरा। एक कारण थोड़ी, इसकी जड़ें इतिहास में है। कोई भी जो बड़े स्तर पर सामाजिक प्रघटना समस्या आपको दिखाई दे रही है, इसकी जड़ें बहुत गहरी है। और जो सांप्रदायिकता है, ये इसका विकास आज नहीं हुआ है, पिछले 150-200 वर्षों में इसका विकास हुआ है। तो इसका बीजारोपण अंग्रेजों ने ही किया। इतिहास लेखन की एक नकारात्मक परंपरा बना दी गई, जहां पर क्या कहा गया कि प्राचीन इतिहास स्वर्णिम दौर था, सोने की चिड़िया। मध्यकाल का दौर, खास करके इस्लामिक शासकों का जो दौर था, वो अंधकार, जहां पर संस्कृति प्रथा परंपरा को बर्बाद किया गया, नष्ट किया गया। क्या मुगलों ने, क्या जो भी मुस्लिम शासक हैं, उन्होंने इस देश की वास्तुकला को कुछ नहीं दिया? क्या उन्होंने इस देश के शिल्प को, उन्होंने इस देश के सामाजिक आर्थिक राजनीतिक व्यवस्था को कुछ भी नहीं दिया? तो जो इतिहास लेखन की नकारात्मक परंपरा है, उसने क्या किया है, कहीं ना कहीं किसी विशिष्ट धार्मिक समुदाय के प्रति घृणा का भाव उत्पन्न किया है। और ऐसे इसकी शुरुआत ब्रिटिश इतिहासकारों ने की, है ना। उन्होंने क्या कहा कि जो प्राचीन काल था वह भारत का स्वर्णिम दौर था। मार्क्सवादी इतिहासकार आए, बहुत कुछ डिफेंड किया। उन्होंने क्या कहा कि जो अंग्रेजों का काल है वर्तमान में सुधारवादी दौर है। अब अगर इस प्रकार की मानसिकता होगी तो समस्या जन्म लेगी। धार्मिक अल्पसंख्यक बहुसंख्यक पहचान संबंधित मुद्दा, जैसे देखिए अल्पसंख्यक की अगर हम बात करें तो अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग चाहे मीडिया चाहे आम जीवन में जो पब्लिक डिबेट डिस्कोर्स में शब्द आता है, उसमें अल्पसंख्यक का मतलब ज्यादातर आप क्या लगाते हैं, मुस्लिम। जबकि सच्चाई क्या है कि मुस्लिम समुदाय अल्पसंख्यकों में बहुसंख्यक है, लेकिन मीडिया द्वारा, है ना, बार बार अल्पसंख्यक मुद्दों के इर्द गिर्द आवश्यकता से अधिक तूल दिया जाना, ये जो धार्मिक पहचान का मुद्दा है, अल्पसंख्यक बनाम बहुसंख्यक, ये जो पहचान का टैग है, या कहीं ना कहीं एक नकारात्मक सामाजिक परिवेश का निर्माण करता है। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक हर क्षेत्र में अगर किसी धार्मिक समुदाय का विकास अधिक हो, कोई अन्य धार्मिक समुदाय विकास के लाभों से वंचित हो जाए, तो ऐसी स्थिति में जब वो अपनी तुलना करता है तो उसमें सापेक्षिक वंचना का बोध आता है ना। और यही सापेक्षिक वंचना का जो बोध है, उनमें एक भाव पैदा करती है कि हम भी इस देश के नागरिक हैं, है ना। हमें क्या मिला, हमारे पास ना तो नौकरी है, ना तो हमारे पास शिक्षा है, ना बेहतर जीवन की गुणवत्ता है। आखिर आजादी के 70-80 वर्ष के बाद हमें क्या मिला? किसी विशिष्ट धार्मिक समुदाय से जब कोई समुदाय अपनी तुलना करता है और तुलना करने के कारण उसमें अभाव की स्थिति उत्पन्न होती है ना, और इसके कारण एक नकारात्मक मानसिकता उत्पन्न होती है। तो सांप्रदायिकता के विकास के बहुत सारे कारण हैं बच्चों, जैसे मीडिया, सोशल मीडिया का गैर जिम्मेदाराना रवैया, और खास करके मास मीडिया के जितने आज देखिए सोशल मीडिया, हेट स्पीच, सच्चे हिंदू हो तो एक लाइक बनता है, जागो जागो इस्लाम खतरे में है, इस तरह की बातें, ऐसे भ्रामक पोस्ट, हेट स्पीच न सिर्फ हमारे सोशल फैब्रिक को कमजोर करते हैं, बल्कि किसी विशिष्ट धार्मिक समुदाय के प्रति ईर्ष्या और वैमनस्यता के भाव को और क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं, प्रश्रय देते हैं। कई बार विकास के लाभों में किसी समुदाय विशेष की उपेक्षा, कई बार जो है वह शासन प्रशासन के द्वारा किसी समुदाय विशेष का समर्थन, किसी समुदाय विशेष की उपेक्षा, एक कारण नहीं है सांप्रदायिकता की। जो आपको सांप्रदायिकता का वातावरण दिखता है उसके पीछे कई कारण है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति भी इसके लिए इन्वॉल्व है ना। पड़ोसी देशों के साथ हमारे कटुतापूर्ण संबंध है, वो भी चाहते हैं कि हमारे यहाँ धर्म के नाम पर समस्याएं जटिल हो। तो अगर सांप्रदायिक विचारधारा का विकास क्यों हुआ है, इसके बहुत सारे कारण हैं। तो कुछ जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है उसके बारे में संक्षिप्त में चर्चा कर लेते हैं। चलिए, तो पहला हम लोग नोट करते हैं जो आप पढ़ते आए हैं, है ना। देखिए, इतिहास लेखन की नकारात्मक परंपरा, नकारात्मक परंपरा अंग्रेजी शासन की फूट डालो और शासन करो की नीति। बहुत पढ़े हो मॉडर्न हिस्ट्री में, इसलिए चर्चा नहीं करनी है। विकास के लाभों में किसी समुदाय विशेष की उपेक्षा, उनमें सापेक्षिक वंचना, अभावबोध की स्थिति उत्पन्न करती है, जिसके परिणाम स्वरूप ऐसी विचारधारा को बल एवं समर्थन प्राप्त
देखिए, सरकार एवं प्रशासनिक उदासीनता या उपेक्षा का भाव या किसी विशिष्ट धार्मिक समुदाय को समर्थन या उसका विरोध के परिणाम स्वरूप अल्पसंख्यक एवं बहुसंख्यक समुदाय के रूप में वर्गीकरण एवं सामाजिक व राजनीतिक पहचान धार्मिक तुष्टिकरण तुष्टिकरण कल भी आपको कहा था, खुश रखना, अपीजमेंट, तुष्टिकरण की नीति के कारण मीडिया, सोशल मीडिया, मास मीडिया में सब आ जाएगा, सोशल मीडिया का गैर जिम्मेदाराना रवैया काफी है। जैसे अल्पसंख्यक पहचान के कारण कई बार अल्पसंख्यक छात्र को बहुसंख्यक एरिया में मकान नहीं दिया जाता है, कई बार अल्पसंख्यक समुदाय के मोहल्ले में बहुसंख्यक समुदाय के बच्चों को कमरा नहीं दिया जाता। ये सब क्या है? कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक समुदाय के रूप में वर्गीकरण और उसकी सामाजिक और राजनीतिक पहचान, ये जो पहचान ही बना दी गई कि अल्पसंख्यक, और सोचिए कि अल्पसंख्यक में हिंदू को छोड़कर अन्य सभी धर्म के लोग आते हैं, लेकिन जब भी बात मीडिया करे या अखबार कहीं भी आप पढ़ते हैं अल्पसंख्यक, तो अल्पसंख्यक से हमारा अभिप्राय या मीडिया का अभिप्राय क्या होता है? मुस्लिम समुदाय। देखिए, युवाओं का कट्टर रेडिकलाइजेशन, युवाओं को धर्म के नाम पर कट्टरपंथी बनाया जाना, धर्म के नाम पर आतंकवाद, नव आतंकवाद के कारण किसी विशिष्ट समुदाय पर आतंकवादी होने का लेबल चस्पा होना क्या है? यह समझाता हूं। धर्म के नाम पर राजनीति, धर्म का बाजारीकरण, ऐसे ऐसे धर्मगुरु धार्मिक सद्भाव को तोड़ने की कोशिश करते हैं। जैसे देखिए, आज आप आतंकवादी जो आपको दिखाई पड़ते हैं उसमें अधिकतर की उम्र क्या होती है? 16-17 साल से लेकर 25-26-30 के अंदर। तो जो आतंकवाद में धर्म के नाम पर आतंकवाद, जिसको आप क्या कहते हैं? न्यू टेररिज्म, नव आतंकवाद। अब आतंकवाद के कारण किसी विशिष्ट समुदाय पर आतंकवादी होने का एक लेबल चस्पा हो जाता है कि ये लोग ऐसे ही होते हैं, ज्यादातर यही है, यही। अभी इस प्रकार की जो लेबलिंग थ्योरी है, जैसे मान लीजिए दो बच्चा स्कूल में किसी कारणवश खेल कूद रहा था और उसी खेल कूद के दरमियान दुर्घटना बस एक बच्चे की अगर मौत हो जाए, मान लीजिए खेल खेल में छत से गिर जाए या कोई भी, या किसी एक बच्चे को चोट लग जाए, ऐसी स्थिति में अगर दूसरा जो बच्चा है उसकी मंशा ऐसी नहीं थी, लेकिन जब वो जेल जाता है किशोर बाल सुधार गृह में, तो उस पर समाज का एक लेबल की ये तो क्रिमिनल ही है, इसने तो स्कूल में ये कर दिया। अब वह व्यक्ति जब जेल से आता है और सामाजिक जीवन में जहां जाता है लोग उसे अपराधी की तरह देखते हैं, उसका सोशल आइसोलेशन हो जाता है, सामाजिक बहिष्करण, अलगाव हो जाता है। वो जहां भी समाज की मुख्य धारा में जाता है कहीं ना कहीं उसके साथ यही लेबलिंग थ्योरी काम करती है कि ये तो, जबकि सच्चाई आपको पता है कि दुर्घटना बस खेल खेल में गलती से हो गया, ऐसा नहीं कि वो पेशेवर अपराधी था, उसका उद्देश्य था उसको जान मारना या उसे चोट पहुंचाना, परंतु दुर्घटनावश, दुर्भाग्यवश ऐसी परिस्थितियां हुई जिसमें एक बच्चा आहत हो गया या उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन जब वो जेल से निकलता है, जेल से ही उस पर लेबल लगना स्टार्ट होता है कि ये तो क्रिमिनल ही है, जबकि हो सकता है कि वो छात्र कल तक बहुत मेधावी, बहुत प्रतिभावान, बहुत गुणी था, लेकिन एक वाकया, एक इंसिडेंट ने उसके पूरे जीवन को बर्बाद कर दिया। और जब वो समाज की मुख्य धारा में जेल सुधार गृह से बाहर आता है तो समाज का रवैया उसको लेकर नहीं परिवर्तित होता है। आज दुनिया में किसी विशिष्ट धार्मिक समुदाय को लेकर यह भावना सर्वाधिक काम कर रही है। माना कि आतंकवादी गतिविधियों में किसी विशिष्ट धार्मिक समुदाय के लोगों की संख्या अधिक देखी गई है, यह भी तो देखना होगा कि उस धार्मिक समुदाय के 100 करोड़ से भी अधिक लोग पूरी दुनिया में। ऐसी स्थिति में लेबल चस्पा कर देना कि ये धार्मिक समुदाय के लोग कट्टर ही होते हैं, ये ऐसे ही होते हैं, ये वैसे ही होते हैं, इनकी सोच ऐसी है, और कुछ हालिया उदाहरणों से अपनी बात को पुष्ट करके देखा नहीं वहां क्या हुआ, कौन थे, देखा वहां नहीं क्या हुआ, कौन थे। ध्यान रखना, कई बार हम इस्लामिक आतंकवाद, बौद्ध आतंकवाद, बर्मा में, म्यांमार में क्या हो रहा है, वहां पर जुंटा कौन है? बुद्धिस्ट हैं, उन्होंने आतंकवादी गतिविधि, कई बार हिंदू आतंकवाद, इन सब शब्द का प्रयोग न करें।
धार्मिक आतंकवाद के कारण किसी समुदाय विशेष पर आतंकवादी होने का लेवल समाज चस्पा कर देता है, और उस समुदाय के लोग जब भी सामाजिक जीवन में आते हैं तो उनको लेकर एक संशय की स्थिति बनी रहती है, उनको लेकर एक अविश्वास की स्थिति बनी रहती है। तो धर्म के नाम पर राजनीति, धर्म का बाजारीकरण तमाम कारण है जिससे सांप्रदायिक सोच, संप्रदायवाद या सांप्रदायिक मानसिकता क्या होती है, डेवलप होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमें क्या देखना है, देखिए फटाफट थोड़ा सा धार्मिकता, सांप्रदायिकता और कट्टरपंथी मूल तत्ववादी में अभी गाये बगाए मैंने बताया, फिर भी अलग से देख लेते हैं, फिर इसके विकास के चरण और दुष्परिणाम देखते हैं, है ना। जैसे टर्म है आपका धार्मिकता, एक है कट्टरपंथी या इसको आप कहते हैं मूल तत्ववादी। सांप्रदायिकता तो आप देख ही रहे, धार्मिकता रिलीजियोसिटी, और इसको आप कहते हैं फंडामेंटलिज्म। धार्मिकता किसी भी धर्म विशेष के अनुयायियों के द्वारा अपने धर्म से संबंधित जो भी सिद्धांत, विचारधारा, कर्मकांड आदि का पालन करना, अपने धर्म के प्रति विश्वास, सम्मान का भाव, ये धार्मिकता है, और ये अपने आप में कभी बुरी नहीं होती। कोई व्यक्ति है जो धार्मिक व्यक्ति है, जिसको आप कहते